हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ट्यूटोरियल 16 में, जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लूप स्टेटमेंट। लूप्स क्या होते हैं और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने प्रकार के लूप होते हैं और उन लूप्स को हम कैसे यूज करते हैं और क्या-क्या कमांड हम यूज करके लूप यूज कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप कैसे काम करता है, कितने प्रकार से काम कर सकता है और फॉर लूप से हम क्या-क्या प्रोग्राम बना सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आज के इस ट्यूटोरियल में यूज ऑफ फॉर लूप। दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लूप ट्यूटोरियल में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, ये चीज समझने से पहले हम ये समझेंगे कि लूप क्या होता है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट आपके लिए लिखे हैं और उन पॉइंट में हम समझेंगे व्हाट इज लूप। लूप होता क्या है। यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लूप की लिखी हुई है कि लूप इज अ कर्व्ड और सर्कुलर शेप लाइक अ पीसेस ऑफ स्ट्रिंग दैट बेंड्स बैक ऑन इटसेल्फ। लूप क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक इमेज बनाई है। लूप मीन्स होता है चक्कर खाना, एक किसी चीज को घुमाना, बार बार राउंड बाई राउंड घूमते रहना। यहाँ पे जो सर्कुलर और कर्व शेप जो मैंने लिखा है, इसका मतलब है कि वो गोल भी हो सकता है या टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन वो बार बार एक ही क्रम में घूमता रहेगा। इसको बोलते हैं लूपिंग करना। आप लोगों ने मेला में या कहीं पे देखा होगा, जो झूले होते हैं तो झूलों के घूमने के क्रम को हम लूपिंग बोलते हैं। वो लूप कर रहा है, घूम रहा है बार बार, एक पॉइंट से फिनिश होकर दूसरे पॉइंट पे आएगा, फिर से स्टार्ट होगा, फिर से घूमेगा, फिर से करेगा। इसी को बोलते हैं हम लूपिंग सिस्टम। अब जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि इन प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग में लूपिंग क्या होती है ये समझ लेते हैं। अ लूप इज अ वे टू टेल कंप्यूटर वेयर टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टॉप। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम लूपिंग की बात करते हैं तो वहां पे ये मतलब होता है कि कंप्यूटर को हम ये बताते हैं कि आपको काम करना कहां से स्टार्ट करना और कब फिनिश करना। कहां फिनिश नहीं करना है, कब फिनिश करना है। स्टार्ट कहां से करना है और फिनिश कब करना है। जब तक मैं ना बोलूं, जब तक मेरी कंडीशन ना आ जाए, तब तक आप घूमते रहिए घूमते रहिए घूमते रहिए। और जब मैं बोलूं कि हाँ इस कंडीशन पे जैसे ये हो जाएगा तो आप फिनिश कर दीजिए। जैसे आप लोग झूले पे बैठते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम लोग मेला में जाते हैं और झूले पे बैठते हैं, तो झूला वाला कहता है 20 रुपए लगेंगे और मैं 4 राउंड घुमाऊंगा। तो कब तक घुमाता रहता है, जब तक 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और 4 राउंड नहीं हो जाते हैं, तब तक वो आपके झूले को राउंड बाई राउंड घुमाता रहता है। इसी को बोलते हैं लूपिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम यही करते हैं कि अपने प्रोग्राम को बताते हैं कि आपको कब तक चलना है, और हमारा प्रोग्राम तब तक चलता रहता है। हम जो भी कमांड देंगे, जो भी प्रिंट कराएंगे, वो तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक उसे हम स्टॉप वाली कंडीशन नहीं बता देंगे, क्योंकि जब ये कंडीशन मिल जाए तो तुझे रुक जाना है। इसको बोलते हैं हम लूपिंग सिस्टम। सेकेंड पॉइंट में हम लोग समझेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूपिंग सिस्टम क्या होता है और कैसे काम करता है। लिखा है द फॉर लूप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू इटरेट द स्टेटमेंट और पार्ट ऑफ प्रोग्राम सेवरल टाइम। यहां पे किसी एक स्टेटमेंट को, एक कमांड है या कोई स्टेटमेंट हमने सिंटेक्स लिखा है, उस स्टेटमेंट को बहुत बार घुमाने को इटरेट करते हैं, बार बार उसे चलाते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं सेवरल टाइम। वो टाइम कितना हो सकता है वो भी हमारे इनपुट पर या यूजर के इनपुट पर डिपेंड करता है, लेकिन तब तक वो स्टेटमेंट रिपीट होती रहेगी। इसी को बोलते हैं फॉर लूप। ठीक है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ फॉर लूप इज यूज्ड टू रिपीट अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे उस एक टास्क को, जो मैंने सिंटेक्स दिया है, जो स्टेटमेंट दिया है, उसको वो रिपीट करेगा। कब तक रिपीट करेगा, अ नोन नंबर ऑफ टाइम। उसे पता है कि इतनी बार चलाना है, वो भी हम बताएंगे। कि मैंने बोला कि भैया ए बराबर 1 है, तो ये ए बराबर 1 है, चलाते रहो जब तक ए बराबर 5 ना हो जाए। तो उसे पता है कि हमें 5 बार चलाना है। इसी को बोलते हैं हम फॉर लूप। अब यहां पर देख लेते हैं हाउ टू राइट सिंटेक्स फॉर लूप। फॉर लूप के लिए सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एक सिंटेक्स लिख के दिया है। यहाँ पे फॉर है, यहाँ पे मैंने फॉर लिखा है, फॉर को मैंने पैरेंथेसिस में बंद किया हुआ है, और वहां पे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब ये स्टेटमेंट क्या करते हैं, एक एक से समझ लेते हैं। इस तरीके से सिंटेक्स लिखा जाता है, ये ध्यान में रखना है। आप फॉर लिखेंगे, पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, उसमें आप अपनी स्टेटमेंट्स लिखेंगे, उसके बाद करली ब्रेसेस को ऑन करेंगे, करली ब्रेसेस को बंद कर देंगे, और इन करली ब्रेसेस के बीच में आपकी कमांड रहेगी, स्टेटमेंट रहेगी जो एग्जीक्यूट होनी है, जो आप चलाना चाहते हो ना 2 बार 5 बार, वो आप इन करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हो। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है और कैसे करती है, यहाँ पे एक एक से मैंने बताया। स्टेटमेंट 1, जब स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूटेड होगी तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूटेड 1 टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड ब्लॉक।
यहां पे ये वाली जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ वन टाइम एग्जीक्यूट होने के लिए है, वो भी कब? बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड ब्लॉक। ये जो कोड ब्लॉक होगा जो आप प्रिंट करना चाहते हो, इसके चलने से पहले ये वाली लाइन सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगी। ठीक है ना? इसका ये सिंटैक्स समझना बहुत जरूरी होता है कि आपका प्रोग्राम चलेगा कैसे। तो भैया जब आप पहली स्टेटमेंट जो भी लिखोगे वो आपकी पहली बार चलेगी, एक बार चलेगी। सिंपल सी बात, बहुत ध्यान में रखना क्योंकि आगे ये चीज बहुत काम आने वाली है। स्टेटमेंट वन ऑलवेज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, एक बार चलती है। ठीक है, वो भी कब? कोड ब्लॉक के चलने से पहले। क्लियर है ना? अब देख लेते हैं कि स्टेटमेंट टू क्या करता है और कब चलता है। स्टेटमेंट टू में मैंने लिखा है डिफाइन द कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड ब्लॉक। यहां पे आप अपनी कंडीशन डिफाइन करते हो। क्या डिफाइन करते हैं? कंडीशन। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया कि भैया a बराबर 1। ठीक है ना? अब इस फॉर लूप को कब तक चलाना है? जब तक कि a हमारा लेस देन 5 है। ये हो गई कंडीशन। कंडीशन हो गई ना ये। तो हमारा फॉर लूप कब तक चलेगा? जब तक ये 5 से नीचे रहेगा तब तक ये कंडीशन मानी जाएगी। इसी को बोलते हैं डिफाइन द कंडीशन। यहां पे हम अपनी कंडीशन डिफाइन करते हैं कि हमें अपने लूप को कितनी बार चलाना है। तो जो a बराबर 1 है, मतलब अभी a में 1 है। कंडीशन क्या है? शर्त यह है कि ये तब तक फॉर लूप को चलाओ जब तक a 5 से कम रहेगा, तब तक ये आपकी ये वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट करता रहेगा। क्लियर है ना? अब स्टेटमेंट 3 में मैंने लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम, हर बार एग्जीक्यूट होती है आफ्टर कोड ब्लॉक हैज बीन एग्जीक्यूटेड। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम। ये वाली जो लाइन है यहाँ पे जो आप लिखोगे वो हर बार चलेगी, लेकिन कब चलेगी? आफ्टर, बाद में। किसके बाद में? कोड ब्लॉक हैज बीन एग्जीक्यूटेड, जब ये चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी तब। अब यहाँ पे आप समझे प्रोग्राम हमारा फॉर में कैसे चलेगा। पहले हमारा प्रोग्राम यहाँ पे आएगा, ठीक है ना? यहाँ पे प्रोग्राम आने के बाद वो कंडीशन देखेगा। कंडीशन अगर मैच हो रही है, मतलब 5 से कम है, तो वो इधर नहीं जाएगा, वो पहले अब इधर आएगा, ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। जब कंडीशन पे आएगा, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो यहां आएगा, और जब यहां पे जो भी कोड ब्लॉक में लिखा होगा, जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी, उसको वो चलाएगा, और चलाने के बाद जाएगा वो इधर, और इधर उसमें जो भी कंडीशन होगी इसको एग्जीक्यूट करने के बाद वापस से वो पहुंचेगा इधर, और इधर फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर वापस आएगा इधर। और ये प्रोग्राम कब तक चलता रहेगा? जब तक a 5 से कम रहेगा तब तक। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम का सिंटैक्स लिखते हैं। यहां पे मैंने आपके लिए एक सिंटैक्स और बनाया है, और इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं। अब जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि पहली बार इनिशियलाइजेशन होता है। जो स्टेटमेंट हमने पिछले अभी पॉइंट में आपको बताई थी, उन स्टेटमेंट में हम लिखते क्या क्या है। अभी आप लोगों ने जो देखा है कि वो प्रोग्राम चलता, फॉर हमारा जो लूपिंग है वो चलती कैसे है, लेकिन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 में हम लिखेंगे क्या, ये चीज समझनी बहुत जरूरी होती है। स्टेटमेंट 1 में सर आपने बता तो दिया, लेकिन लिखे क्या, प्रोग्राम चलेगा कैसे, बढ़ाएगा कैसे, आगे वो जो a बराबर 1 था वो a बराबर 5 होगा कैसे, ये चीज समझनी बहुत जरूरी होती है। तो समझ लेते हैं एक एक पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है आपको अपने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होगा। स्टेटमेंट 1 यानी इनिशियलाइजेशन काउंटर, इनिशियलाइज द लूप काउंटर वैल्यू। यहां पर हम काउंटर वैल्यू लिखेंगे। मैंने यहां पे लिख दिया a बराबर है 1, ठीक है ना? तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन हो गया, हमने a डिक्लेयर कर दिया कि a बराबर 1 है, यहां से हमारा फॉर लूप स्टार्ट होगा। ठीक है ना? अब आता है टेस्ट काउंटर, वो टेस्ट करेगा यानी कंडीशन वाला। वेरीफाई द लूप काउंटर वेदर द कंडीशन इज ट्रू। अब यहां पे कंडीशन क्या थी कि a को तब तक ये फॉर लूप चलेगा जब तक ये 5 से कम रहेगा। तो यहां पे ये चेकिंग कर रहा है कि a 5 से कम है या नहीं है। ठीक है ना? दो चीजें हो गई, पहला हो गया डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन कर दिया। फिर हो गया वेरीफाई, इसने कंडीशन को चेक किया कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अब अगर हमने पहले भी बताया कि कंडीशन ट्रू होगी तो वो कहां आ जाएगा, आपके कोड ब्लॉक पे आ जाएगा, जहां से इसमें स्टेटमेंट जो लिखी होगी वो प्रिंट करेगा या चलाएगा, जो भी व्हाटएवर आप लिखते हैं वो होगा। ठीक है ना? इसके बाद आता है इंक्रीमेंट काउंटर, इंक्रीजिंग द लूप काउंटर वैल्यू। जो आपने ये लूपिंग की जो वैल्यू दी है ना, इसको बढ़ाना है, नहीं तो भैया ये हमेशा ए में 1 बना रहेगा तो 5 होगा कैसे। तो हम यहां पे स्टेटमेंट 3 में इस ए को बढ़ा देते हैं, हम यहां कर देते हैं a + 1। ठीक है ना?
तो अब जैसे ही यहाँ पे आएगा और वापस आएगा तो अब मैं ए में 1 था, तो यहाँ पे जैसे ही 1 होगा तो ए में 2 आ जाएगा, तो अब ए 2 से कम है, फिर यहाँ पे आएगा ए में 3 हो जाएगा, फिर चलाएगा ए में 4 हो जाएगा, फिर चलाएगा ए में 5 हो जाएगा, फिर यहीं पे रुक जाएगा और बाद में आपके यहाँ एंड पॉइंट पे प्रोग्राम आ जाएगा। अब समझ में आया? प्रोग्राम बिल्कुल सेम इसी तरीके से फॉर को यूज करता है। ठीक है, अगला यहाँ पे पॉइंट था एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है इसको एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे आप प्रिंट एफ यूज कर सकते हो, स्कैन एफ यूज कर सकते हो, या कुछ भी करना हो वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे बाउंडेशन नहीं होती है, आप फॉर के अंदर कुछ भी लिख दो, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी, वो सब कुछ चलाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को सिंटेक्स लिखना और सिंटेक्स में क्या लिखना ये दोनों चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट नंबर 5 की तरफ। दोस्तों पॉइंट नंबर 5 में मैंने आपको एक सी में फॉर लूपिंग कैसे लिखी जाती है एग्जैक्टली बना के दिखाया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसमें शर्तें भी होती हैं, कंडीशन होती हैं, और कहां पे कैसे लिखना है बिल्कुल सेम एज इट इज लिखा जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा फॉर क्या है, ये हमारा कमांड है, कीवर्ड है जिसको हम यूज करने वाले हैं लूपिंग के लिए। इसके बाद यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन हो गए और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, वैसे सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, ये काउंटर वेरिएबल नेम है, इसका नाम काउंटर लिखा है, आप एबीसीडी कुछ भी लिख सकते हो। वेरिएबल का नाम है तो वेरिएबल हमें पता है कि वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं कीवर्ड को छोड़कर। ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने इंट लिख दिया, तो इंट का मतलब ये इसका डेटा टाइप है कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। उसमें मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया है। ठीक है ना, यानी काउंटर बराबर 1, काउंटर को मैंने 1 से असाइन किया है, इसको बोलते हैं हम असाइनमेंट, जो मैंने अभी पिछले पॉइंट में आपको बताया था। अब जैसे आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है आप वैसा यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हो, आप काउंटर बराबर 0 या ए बराबर 0 या ए बराबर 5 जो भी लिखना हो, जैसे आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है आप वैसे लिखते हैं। लेकिन इनिशियलाइजेशन जरूरी होता है, हम 0 नहीं रखेंगे, बस 0 रखेंगे तो हमें गार्बेज वैल्यू मिलेगी और प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट ढंग से नहीं होगा, इसलिए हमेशा स्टार्टिंग विद 1 से हमेशा हमेशा करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सेमीकोलन। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट शुरू होने से पहले हम लोग इसे सेमीकोलन से बंद करते हैं, स्टॉपेज लगा देते हैं, भैया इतना अलग लाइन है, ये एक लाइन इतनी सेपरेट है, तो सेमीकोलन से पता है ना, सेमीकोलन इज द सिंबल ऑफ एंड ऑफ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट का एंड है, जहां पे सेमीकोलन लग जाता है वहां पे आपकी स्टेटमेंट फिनिश हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमारी फिनिश हो गई। अब आते हैं दूसरे वाले हिस्से पे जिसे हम बोलते हैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। यहाँ पे हम कंट्रोल चेक करते हैं काउंटर का, जो शर्त है हमारी, जो डिसीजन मेक करना है, जहां पे हमें ट्रू फॉल्स चेक करना है, वहां पे हम देखते हैं कि जो काउंटर में 1 डाला है उसे तब तक चलाना है, ये लूप डिसाइड करता है जब तक वो 10 से कम या 10 के बराबर ना आ जाए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ट्रू होगी तो ये चला जाएगा अपने स्टेटमेंट वाले हिस्से में जहां पे हम कुछ प्रिंट करवाएंगे। ठीक है ना, इसको सेमीकोलन यहाँ पे भी लगता है, सेमीकोलन से हम इसको भी बंद करते हैं। ठीक है ना, सेमीकोलन रिक्वायर होता है क्योंकि ये एक स्टेटमेंट अलग हो गई और एक स्टेटमेंट यहां तक अलग हो गई। ठीक है, अब अगला हिस्सा आता है इंक्रीमेंट ऑफ कंट्रोल वेरिएबल। यहां पे इसको हमने इंक्रीमेंट किया, जो काउंटर बनाया था ना ये बढ़ेगा कैसे, ये 10 तक पहुंचेगा कैसे, यहाँ पे हम काउंटर प्लस प्लस, तो ऑपरेटर आपने पढ़ा है, जब आप प्लस प्लस लगा देते हैं तो ये +1 का ही काम करता है। तो यहाँ पे देखिए पहले 1 था, यहाँ पे चेक किया कि इसको तब तक चलाए जब तक वो 10 के नीचे और 10 से बराबर रहेगा, और यहाँ पे आके इसको बढ़ा देगा। इस दरमियान ये इधर नीचे आके जो भी आप स्टेटमेंट इसके अंदर आप यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस ओपन करोगे उसके अंदर जो भी लिखा होगा उसको वो चलाता रहेगा, कब तक, जब तक वो 10 से कम या 10 के बराबर रहेगा तब तक। इस तरीके से सेम बिल्कुल इसी तरीके से आप सिंटैक्स फॉर का लिख सकते हो। क्लियर है दोस्तों, मैंने बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करी है कि आपको इजीली समझ में आ सके, कोई दिक्कत ना हो आपको, बिल्कुल सिंटैक्स बिल्कुल आप नकल करके उतार दीजिए तब भी चल जाएगा ये। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब पॉइंट 6 पे मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है आपके सामने। यहाँ इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, क्या प्रिंट कर रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है ना, इसमें होता क्या है और इसको समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि ये कैसे चलेगा और क्या प्रिंट करेगा। पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि स्टेटमेंट 1 में मैंने एक सेट ऑफ वेरिएबल लिया है इंटीजर i, और इंटीजर i में मैंने 0 डाल दिया। आप लोगों को दिख भी रहा होगा, यहाँ पे देखिए मैंने इंटीजर i को डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे 4 के अंदर मैंने i में 0 डाल दिया। आप यहाँ पे भी इंट i लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे मैंने अलग से डिक्लेयर कर दिया है वो भी ठीक है, और आप इसके अंदर भी इंट i लिख सकते थे। मैंने इंट i के अंदर यहाँ पे 0 डाल दिया। पहली स्टेटमेंट वही है, सेट ऑफ वेरिएबल बिफोर द लूप स्टार्ट, यहाँ से लूप स्टार्ट होने से पहले मैंने इंट में 0 डाल दिया है। ये मैंडेटरी है, डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन जिसको बोलते हैं। अगला पॉइंट मैंने लिखा है स्टेटमेंट 2 क्या करता है कि डिफाइन द कंडीशन फॉर द लूप टू रन i मस्ट बी लेस देन 5। इफ द कंडीशन इज ट्रू
द लूप विल स्टार्ट ओवर अगेन एंड इट इज फॉल्स, द लूप विल एंड। अब देखो क्या होता है यहां पे। अब प्रोग्राम यहां से चलने के बाद आएगा आपकी कंडीशन वाले पे, स्टेटमेंट 2 पे आएगा। अब 2 पे मैंने यहां पे शर्त रखी है कि आई को चेक करना है क्या आई 5 से कम है। अगर 5 से कम है तो कंडीशन आपकी हो रही है ट्रू, और ट्रू होने पे क्या करेगा कि प्रोग्राम फिर से चलेगा। लेकिन फिर से कब चलेगा, प्रोग्राम यहां आता है, यहां से यहां आता है, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रोग्राम आ जाता है नीचे। और नीचे मैंने क्या किया, प्रिंटफ यूज किया है, प्रिंटफ मैंने फंक्शन यूज किया है, और फंक्शन में मैं क्या करवा रहा हूं, आई को प्रिंट करवा रहा हूं। अब आई में था क्या, आई में था 0, तो हमारा अगर कंसोल आउटपुट में यहां पे मान लेता हूं कि ये हमारा कंसोल आउटपुट है, तो यहां पे क्या प्रिंट होगा, यहां पे पहले आ जाएगा 0 प्रिंट। ठीक है, क्यों, आई में 0 और मैं यहां आई प्रिंट करवा रहा हूं। क्यों प्रिंट करवा रहा हूं, क्योंकि आई अभी 5 से कम है। ठीक है ना। अब जब ये कंडीशन चल जाएगी तो वापस यहां से प्रोग्राम चला जाएगा इंक्रीमेंट पे। ठीक है, तीसरा पॉइंट स्टेटमेंट का यही है। देखिए मैंने तीसरे पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट 3 इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई, वो आई की वैल्यू को बढ़ाएगा ईच टाइम द कोड ब्लॉक इन द लूप हैज बीन एग्जीक्यूटेड। हर बार जब जब वो कोड ब्लॉक जो प्रिंटफ कमांड है जब जब वो चलेगी तब तब वो बढ़ेगा, अगर वो नहीं चलेगी तो नहीं बढ़ेगा। सिंपल सी बात। अब देख लेते हैं प्रोग्राम करता क्या है। यहाँ पे एक बार चल गया, 0 प्रिंट हो गया, वापस गया, आई को इंक्रीज किया इसने। इंक्रीज का मतलब इसमें प्लस प्लस का मतलब है कि आई में 1 जोड़ दिया। अभी आई में 0 था, 1 जोड़ गया, आई हो गया 1। अभी इधर आएगा वापस, यहां से फिर से वापस कंडीशन पे आएगा इस जगह पे। अब आई में अभी 0 था, अब क्या आ गया, 1 आ गया, तो अभी भी ये 5 से कम है, तो फिर से प्रोग्राम आपका नीचे आएगा और फिर से अब आई में आई को प्रिंट करेगा। और आई में क्या आ गया था, आई में 1 आ गया था, तो यहां पे प्रिंट हो जाएगा 1। क्लियर। वापस बंद करने के बाद लिखा है कि ईच टाइम कोड ब्लॉक के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद वापस से ये इंक्रीमेंट पे जाता है, फिर से इंक्रीमेंट करेगा। अभी आई में 1 था, तो अब कितना हो जाएगा, 1 प्लस प्लस 1 करेगा तो 2 हो गया। अब आई में 2 हो गया, 5 से अभी भी कम है, तो वापस फिर से यहीं पे आया। अब यहाँ पे इसको आई को प्रिंट करवाना है, तो आई में क्या है, 2 है, तो आई को इसने यहाँ पे 2 प्रिंट करवा दिया। अब फिर से ये चल गया तो वापस फिर इंक्रीमेंट करेगा, 2 था, अब ये इसमें 1 और जुड़ गया तो 3 हो गया। फिर इधर आया, अभी भी 5 से कम है, तो यहाँ पे ये 3 को प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर से वापस आएगा, 3 को कर देगा 4, 4 5 से कम है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू होने पे नीचे आ जाएगा, आई को प्रिंट करेगा, आई में 4 है तो 4 प्रिंट हो जाएगा। वापस आया, यहाँ 4 में 1 जोड़ दिया, 5 हो गया। अब यहाँ पे आया, क्या 5 5 से कम है, 5 5 से कम होता है, नहीं होता ना, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब देखो लिखा क्या था पहली वाली में कि अगर इफ इट इज फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो द लूप विल एंड, ये लूप कब खत्म होगा, जब कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। जैसे ही ये फॉल्स होगी तो यहां नहीं आएगा, वो आ जाएगा डायरेक्ट यहां से यहां पे। ये कब आएगा, जब कंडीशन हो जाएगी हमारी फॉल्स और हमें आउटपुट मिलेगा ये 0 से लेके 4 तक का। आपको समझ में आ गया प्रोग्राम क्या करने वाला और क्या चलाने वाला है ना। आप इसी तरीके से आई की जगह पे स्टार प्रिंट करवा सकते हैं, जो भी लिख देंगे वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। इस प्रोग्राम को आप चला के देखिएगा विदाउट हैविंग एनी एरर। जो भी इसके और पैरामीटर्स होते हैं वो आप ऐड कर लीजिएगा, जैसे हैज, इंक्लूड, stdio डॉट है, जो भी है, रिटर्न रिटर्न जो भी लिखते हैं वो आप लिख लीजिएगा। प्रोग्राम सेम आप लिखेंगे, सेम आउटपुट मिलेगा मेरी गारंटी के साथ। आप लोग समझ गए मेरी गारंटी का क्या करना है, आपको आप समझ ही गए होंगे। चला के देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं नेस्टेड फॉर लूप। फॉर के अंदर फॉर लूप कैसे यूज करते हैं। अभी हमने एक फॉर लूप यूज करना देख लिया, अब हम फॉर के अंदर भी फॉर लूप यूज करना देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं। नेस्टेड फॉर लूप होता क्या है पहले समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू प्लेस अ लूप इनसाइड अनदर लूप। एक लूप के अंदर दूसरा लूप, एक लूप चले उसके अंदर दूसरा लूप चल जाए, इसको कहते हैं हम नेस्टेड लूप। पहले एक लूप चला, इधर आया तो उसने पहले एक लूप चलाया, फिर दूसरा लूप चलाया, फिर इसके अंदर आया, फिर एक लूप चलाया, फिर इसके अंदर आया। इस तरीके के लूप को हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर यूज करना। अगले पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम इनर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड वन टाइम फॉर ईच इटरेशन ऑफ आउटर लूप। एक अंदर लूप होगा, एक बाहर लूप होगा। तो अंदर वाला लूप हर बार चलेगा जब जब बाहर वाला लूप चलेगा, तब तब अंदर वाला लूप जरूर चलेगा। ठीक है, यानी आप दो चीजें प्रिंट करवा सकते हो, दो अलग अलग तरीके से प्रिंट करवा सकते हो चीजों को। कैसे करवाते हैं आइए देख लेते हैं। यहां पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है और उसको समझेंगे और प्रिंट आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है ना, समझ लेते हैं एक एक लाइन से मैंने क्या किया हुआ है। यहां पे मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, इंटीजर टाइप, इंटीजर आई और इंटीजर जे।
अब यहाँ पे मैंने पहला यूज किया है फॉर का, इसे बोलते हैं हम आउटर लूप। क्या बोलते हैं हम? आउटर लूप। आउटर लूप मतलब बाहर वाला लूप, बाहर जो चक्कर लगाएगा। अब यहाँ पे मैंने आई को चला रहा हूं जब तक वो लेस देन इक्वल टू 2 है। जब अभी ये आई 1 है और 2 के बराबर चलाना है, यानी 2 बार चलेगा ये लूप, तो पहले यहां पर आएगा और यहां पे चेक करेगा कि 2 से कम है तो वो यहां पे आ जाएगा। जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो वो %d में आई को प्रिंट कर देगा, और आई में क्या था? 1 था, तो आई को यहाँ पे 1 में प्रिंट कर देगा। आई यहाँ पे ये 1 है तो 1 प्रिंट कर देगा, आई में 1 डला है। अब जैसे ये लाइन होगी ना तो वापस इधर नहीं जाएगा, वापस आएगा वो दूसरे वाले फॉर लूप में, इनर लूप। ये 2 बार चलेगा क्योंकि इधर आएगा, इसको प्लस करेगा, 2 बार चलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 2 बार प्रिंट करेगा, इसके बाद आएगा फॉर लूप इनर वाले में, इसके अंदर वाले में। अंदर मैंने दूसरा जे वेरिएबल यूज किया, J1 है, तो यहाँ पे 3 बार चल रहा है और ये क्या करेगा कि इसको चलाएगा। अब ये 2 बार चलेगा क्योंकि इसमें लेस देन 2 लिखा है, और ये 3 बार चलेगा, 3 बार नहीं, 3 इंटू 2, ये 2 बार और ये 3 बार, 3 दूनी 6 बार ये लूप चलने वाला है, ठीक है ना। इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। पहले ये लूप चलेगा, फिर ये लूप चलेगा, फिर ये लूप चलेगा, फिर ये लूप चलेगा। जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब हमारा प्रोग्राम अंदर यहां पे आके एंड होगा। ये प्रोग्राम क्या प्रिंट करने वाला है मैं आपको कोड ब्लॉक में चला के दिखाने वाला हूं। कोड ब्लॉक में प्रोग्राम को बिल्कुल रेडी कर दिया है। अब समझ लेते हैं। पहले फॉर लूप ये चलेगा, तो यहाँ पे ये आई को प्रिंट करना है। अब आई में यहाँ पे क्या वैल्यू है? 1 है, तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, एक बार एक प्रिंट होगी, वापस आएगा इधर। अब j बराबर 1, j में 1 डला हुआ है, j को कब तक चलाना? 3 बार चलाना, जब तक लेस देन इक्वल टू 3, यानी 3 बार है तो 3 बार ये क्या प्रिंट करेगा? ये तीनों बार j को प्रिंट करेगा। तो j में अभी 1 है तो ये फिर से 1 प्रिंट कर देगा, फिर वापस j को 2 करेगा, इस जगह पे वापस आएगा तो फिर यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा, फिर चलाएगा तो j को 3 कर देगा और 3 चल जाएगा, फिर से ये वापस आएगा 4 करेगा तो यह कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वापस पहुंच जाएगा इधर लूप पे। इधर ये 2 कर देगा तो फिर से यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा, वापस इस लूप में आएगा, फिर इसको ये 3 बार चलाएगा, इधर 1 और 2 और 3। कुछ इस तरीके से आपका प्रोग्राम चलेगा। पहले ये वाली लाइन चलेगी, फिर ये 3 लाइनें चलेंगी, फिर ये लाइन चलेगी और फिर ये 3 लाइन चलेंगी। अब इसको चला के देख लेते हैं और समझ लेते हैं इसने काम कैसे किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं कंपाइल एंड रन करता हूं और देखते हैं इसका प्रोग्राम का आउटपुट क्या मिलने वाला है हम लोगों को। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया है और देखिए इसने पहले वाली लाइन चलाई, आउटर 1, ये वाली लाइन दिख रही ना, पहले ये लाइन चली है। यहाँ पे आपको जो ये लाइन दिख रही ना वो ये वाली लाइन है, ये चली है एक बार। फिर ये जो 3 लाइन है ना ये वाली, ये यहां से चली है 3 बार। फिर जब दोबारा राउंड लगा तो यहां से ये वाली लाइन फिर यही से फिर चली है, और ये 3 लाइन है, ये फिर से वही लाइन है जो इधर से चली है। पहले एक बार आउटर लूप चलेगा, मैंने बताया ना, पहले आउटर वाला एक चक्कर, उसके अंदर वो 3 चक्कर लगाएगा, फिर ऊपर वाला एक बार घूमेगा, उसके अंदर 3 चक्कर लगाएगा। ये 3 और 1 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ जितना आप डिफाइन कर देंगे उतनी बार प्रिंट करेगा और उतनी चीजों को ये प्रिंट करने वाला है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये था हमारा फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर दूसरा एक और फॉर लूप कैसे यूज करा जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फॉर लूप में बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारे प्रोग्राम आप बना सकते हैं। स्टार के प्रोग्राम बना सकते हैं, आप पिरामिड बना सकते हैं, सर्किल बना सकते हैं, आप किसी भी तरीके का बना सकते हैं। इनके कुछ वीडियोस में आपको समय समय पे बाद में डालता रहूंगा। अभी आप कुछ अपनी तरफ से 1 2 3 की जगह पे आप कुछ स्टार या कुछ अन्य चीजों को प्रिंट करके देखिए और प्रोग्राम चल जाएगा। अगर आपको कोई एरर आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए प्रोग्राम बना सकता हूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।